हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ब्लड सेल्स हैं और उनका नॉर्मल रेंज कितना होता है और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ विच इज ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। सबसे पहले है आरबीसीज। ओके, आरबीसीज एज इन हम नॉर्मली आरबीसीज बोलते हैं, इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और दूसरा जो नाम है इसका वो है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनके पास एचबी होता है। एचबी एज इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। एचबी इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनके साथ बाइंड होके रहता है। ठीक है, और ये एज बफर भी एक्ट करता है, मतलब बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो इसका नॉर्मल रेंज मेल में होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, और फीमेल्स में ये कंसिडर किया जाता है 4 to 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। ओके, तो ये हो गया इसका नॉर्मल वैल्यू। ओके, अगर अब मैं इसके प्रोसेस की बात करूं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है, तो इसका जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ओके, फॉर्मेशन क्या है? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मतलब एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और ये एक हार्मोन की वजह से हो पाता है। तो वो जो हार्मोन है वो क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, और ये कहां से सिक्रीट होता है? किडनी से, मोस्टली किडनी से। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया एरिथ्रोपोइसिस, मतलब जो फॉर्मेशन है एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। और वो किस हार्मोन की वजह से हो पाता है? पॉसिबल ईपीओ, इसको हम ईपीओ बोलते हैं, विच इज एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं कि अगर अगर आरबीसीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये जो लेवल है यहां से, अगर जो आरबीसीज है वो इंक्रीज हुआ, और यहां लिख देती हूं मैं डिक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज मतलब रेड ब्लड सेल्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब होता है? इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और अगर डिक्रीज हुए, अगर रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया, या फिर हम इसे एनीमिया भी बोलते हैं। एनीमिया एक्चुअल में हम एचबी, हिमेटोक्रिट, इन सबको इवेलुएट करने के बाद बोलते हैं। पर अगर एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज है, अगर उनका नंबर कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपीनिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीसीज। इतना हमने सिर्फ आरबीसीज के लिए पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, सेल का मतलब होता है सेल। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमारी बॉडी में क्लॉट करवा रहा है वो है प्लेटलेट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज की बात करूं तो नॉर्मल रेंज इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 टू 4,50,000। ठीक है, प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर। ओके, तो ये होता है नॉर्मल वैल्यू। ओके, अब अगर मैं इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात करूं तो आपको भी पता है डेंगू फीवर में ये कम हो जाता है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कभी, तो जो इंक्रीज होता है, अगर ये इंक्रीज्ड हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो अगर ये इंक्रीज्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और वो अगर डिक्रीज हुआ तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोपीनिया। ठीक है, सिंबल है
थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज हो जाना, थ्रोम्बोपिनिया मतलब डिक्रीज हो जाना, ठीक है, डिक्रीज हो जाना एज इन अगर 1,50,000 से कम हो गया तो थ्रोम्बोपिनिया, अगर 4,50,000 से ज्यादा हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो थ्रोम्बोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस, ठीक है, और ये भी एक हार्मोन की वजह से पॉसिबल है, और वो हार्मोन कौन सा है, थ्रोम्बोपोएटिन, ठीक है, सिंपल। थ्रोम्बोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, और किस हार्मोन की वजह से पॉसिबल है, थ्रोम्बोपोएटिन की वजह से, ठीक है। ओके, अब ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया प्लेटलेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे WBCs की, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBCs क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये सोल्जर्स के जैसे एक्ट करते हैं, कोई भी इंफेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ तो ये फाइट करते हैं, ठीक है। अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो 4,000 टू 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्या होगा, तो इंक्रीज्ड, पहले लिख देती हूँ, डिक्रीज्ड। तो अगर ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज होगा तो सेम ऐसे ही नाम है कुछ इसका भी, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकोसाइटोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया या फिर ल्यूकोसाइटोपीनिया। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप में सेल का जो स्लाइड है वो आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ WBCs ही दिखेंगे आपको, RBCs बहुत कम दिखना शुरू हो जाते हैं, और वो कंडीशन होती है ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के केस में WBCs बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वाले कंडीशन को। अब सेम यहाँ पे भी हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो ल्यूकोसाइट्स जो है उनका जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, ठीक है, ल्यूकोपोएसिस। और ये कहाँ पे हो पाता है, येलो बोन मैरो में, याद रखना, ये येलो बोन मैरो में और ये दोनों रेड बोन मैरो में, ठीक है, ये होता है येलो बोन मैरो में। ओके, सो आपको इस वीडियो में एक ही जगह तीनों ही सेल्स के बारे में पता लग गई कि तीनों सेल्स जो है इनके नॉर्मल वैल्यूज क्या है, अगर ये इंक्रीज होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, डिक्रीज होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, या फिर इनके जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। उसके अलावा एक और चीज है, अगर आप परसेंटेज देखो तो आरबीसीज जो है ये 44% होता है, आरबीसीज जो है वो 44% होते हैं, और ये दोनों मिला के होते हैं 1%, ठीक है, और टोटल ये जो है ये कितना होता है 45%। ओके, ब्लड कंपोनेंट्स, अगर ब्लड कंपोनेंट्स की बात करो तो एक तरफ प्लाज्मा होता है, एक तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज इन ब्लड सेल्स, ठीक है, और ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना होता है 45%। अब आपको पता लग गया 44% क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज, फिर क्या प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स, आप देख सकते हो ये क्या है, मिलियंस में प्रेजेंट है, ये लैक्स में प्रेजेंट है, यहाँ लिख देती हूँ लैक्स में प्रेजेंट है, और ये कहाँ कितने में प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, तो आपको पता है आरबीसीज, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।